देश के सबसे पुराने प्रतिष्ठित और लीडिंग म्यूचुअल फंड्स में से एक है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और उनके एमडी और सीईओ ए बालासुब्रमण्यम सर हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारे साथ स्टूडियो में है सर। 1994 से इस फंड के साथ में हैं। 2009 से आप फंड के सीईओ हैं और 2006 से 2009 के बीच में आप सीआईओ भी रहे और 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर का है। और क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है सर के पास एक से एक ज़बरदस्त। IIM बैंगलोर से आपने एडवांस मैनेजमेंट किया हुआ है, हार्वर्ड से पढ़ाई की हुई है और बीएससी किया है आपने, मैथमेटिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, ग्लोब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। तो ढेर सारी क्वालिफिकेशन है। बाला सर बहुत बहुत स्वागत है। और एक और जो चीज़ मुझे बतानी चाहिए, आप एमफी के चेयरमैन भी हैं और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। और लाइफ हाई आज बना है और एक्चुअली इस बार लाइफ हाई बनने की क्रेडिट आपको, आपकी पूरी इंडस्ट्री को और सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को जाती है जिन्होंने हिंदुस्तान पर भरोसा किया। और आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा मैनेज करें जिसकी वजह से आज बाजार यहाँ पहुँचा है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू अनिल जी। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल अपना देश के लिए बहुत अच्छा है। और जो इन्वेस्टर्स उम्मीद रखे लास्ट 10 साल में जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसका जो एक्सपीरियंस का लेके जी और बार बार जो इन्वेस्ट जो किया है। सेकेंड एसआईपी एज एसेट क्लास जो पहले बेचने के लिए बहुत मुश्किल था एक्चुअली। एसआईपी वे ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट, एसआईपी वे ऑफ नाउ इज बिकम ए वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो ये सब नहीं होएगा अनलेस अंटिल गांव जो इन्वेस्टर्स का उम्मीद बढ़ते जा रहे हैं, ट्रस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड भी जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का जो हाई डिस्क्लोजर्स and जो सेबी जो lot of emphasis they are giving on mutual fund disclosures, the way mutual fund should operate and so on and so forth. अब सब में मिलके देखें तो I would say is one of the best period last 10 साल से one of the best period for mutual funds. And जो हिसाब से काम होते जा रहा है मेरे हिसाब से mutual fund would become the largest intermediary in the country. Absolutely. The way US mutual funds have emerged. सर मुझे ये बताइए कि 10 साल पहले कभी आपने ऐसा सोचा था कि हम ये जितनी इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 FIs जो है उनसे हम बड़े हो जाएंगे? मतलब आज जो साइज़ है 40 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आपकी कोई छोटी तो है नहीं किसी भी हिसाब से। इतना 8-10 साल पहले ही ऐसा लगता था सर? नहीं, कभी नहीं लगता था क्योंकि अपन एक आदत तो हम लोग के पास सबके पास है जी, खुद को ऊपर तरह मंदी करते रहेंगे और कॉन्फिडेंस वो कम रहते रहते हैं। करेक्ट। तो हमेशा अपना देश का वो द वे ऑफ लिविंग जो 1992 में इंडियन इकोनॉमी जो ओपन हुआ था, आई हैव सीन कैपिटल इंटरनेशनल काइंड ऑफ कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। वी ऑल यूज्ड टू थिंक FIs आर बिग एंड FIs के सामने कैसे हम लोग खड़ा कर सकता है, कैसे काम कर सकता है। सो दैट वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव फियर। पर तभी आपको इंडस्ट्री का साइज भी बहुत कम भी था। बट धीरे धीरे करके जो स्टेप्स जो वेरियस स्टेप्स जो लिया हुआ एक्चुअली वेदर इट इज फ्रॉम रेगुलेटरी चेंज पॉइंट ऑफ व्यू और प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हार्ड वर्क है जो हम लोग भी आई स्टिल रिमेंबर 92 और इवन 90s आई यूज्ड टू गो एंड विजिट स्मॉल स्टॉक एक्सचेंजेस इन विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बड़ौदा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तभी तो आपको कन्विंस करने के लिए बहुत टाइम लगता था एक्चुअली। पीपल यूज्ड टू थिंक रॉकेट साइंस है। करेक्ट। बट जो हिसाब से जो एमर्ज हुआ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, I think we must give credit to the government. And जिस हिसाब से रिफॉर्म्स का लेके पॉलिसी फ्रेमवर्क का बना के आई थिंक मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ गया है तो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन है। 2017 तक आप देखें, अगर प्री डिमांड पोस्ट डिमांड आप देखें, डिमांड के बाद जो अवेयरनेस जो बढ़ा अपना देश पे वो था डिजिटल यूसेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सेकेंड फाइनलाइजेशन द कंट्री जो हुआ था। करेक्ट। आई थिंक दैट एक्चुअली पिक्ड अप गाइंड मोमेंटम ओनली आफ्टर दैट। एंड उसके बाद कभी रुका नहीं है, मेरे साहब रुकेगा भी नहीं है। आई थिंक वो चलते रहेंगे। मेरे साहब 40 लाख करोड़ का भी आज के दिन पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री साइज है। इक्विटी का ऑलमोस्ट 23 लाख करोड़ का साइज है। ये बढ़ते 100 लाख करोड़ साइज हो जाएगा 5-6 साल। तो अभी बोलना इजी है क्योंकि इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स है। आई नो आप कंपाउंडिंग करके आप डाल सकते हैं एक्चुअली। लाइक वे वी ऑल प्रेडिक्ट सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा करके हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। करेक्ट। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल कंपाउंडिंग ऑफ नंबर। whereas म्यूचुअल फंड में it's something it's ये जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ा एक बार पब्लिक का कॉन्फिडेंस। साथ एक चीज और है, लास्ट वो कोविड के बाद डीमोन के बाद पैसा ज्यादा आया और कोविड के बाद इन्वेस्टर्स ज्यादा आए। राइट। सो लेकिन ये कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स में यंगस्टर्स बहुत हैं, है ना,
25 साल 20 साल 30 साल के बच्चे जो है अब वो आके लगाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ट्रेडिंग की भी हैबिट बहुत हो रही है। करेक्ट। तो ये जो यंग जनरेशन है ये ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट में आए, इसके लिए एमफी आपकी इंडस्ट्री क्या कर रही है? नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि इतना लोग मार्केट में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उतना उसके एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ते जा रहे हैं। इक्विटी मार्केट में कैसे उनको इन्वेस्ट कर सकता है उसको जानकर उसमें मालूम बढ़ जाता है। अगर उतना उनको जानकारी मालूम बढ़ जाता है, बैड एक्सपीरियंस भी आ ही जाता है एक्चुअली। अब सब लोग सोच के मार्केट में इन्वेस्ट करें, मैंने हर बार मैं इन्वेस्ट करता हूँ हमेशा पैसा ही बनता हूँ, ऐसा अभी कभी होता नहीं है लाइफ में। करेक्ट। यू लूज मनी, यू गेन मनी, बट एज पीपल स्टार्ट सीइंग द अदर साइड ऑफ द मार्केट, कभी मार्केट क्या है, कभी गिरते हैं, कभी जोर से भी गिरते हैं, कभी लॉस भी बहुत जोर का लॉस होता है। दैट इज द टाइम पीपल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जो लास्ट दो कोविड के बाद द इन्वेस्टर्स, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में आया, वेदर इट इज HNIs और द इंडिविजुअल और द यंग मिलेनियल्स पॉपुलेशन हु इन्वेस्ट मार्केट थ्रू द F&O मार्केट और थ्रू द डायरेक्ट इक्विटी, उनका भी एक्सपीरियंस मिक्स था। Mix was very good, and rising market mix experience very good. In the falling market, experience was very bad. Then suddenly felt that mutual funds are doing better than individuals. So they चलते रहेंगे, and eventually I think the time will emerge. People will try to own both. I think everyone would like to have an experience of investing directly equity market. They'll also have construct the portfolio with the mutual funds. ऐसा नहीं है something will come at the cost of. हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते रहते हैं अगर ये दूसरा एक पिकअप हो जाएगा तो ये मर जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं लाइफ में। दोनों साथ में चलते रहेंगे। अच्छा सर, अब थोड़ा मार्केट पे आपसे अब सर एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी एक और नया लाइफ हाई बना है, आपसे बात करते हैं आज का। अब नया रिकॉर्ड लेवल 18,913 18,913, ये एक नया रिकॉर्ड बन चुका। अब वापस से जो सुबह आपने 9:15 पे जो रिकॉर्ड लिखा वो रिकॉर्ड टूट चुका है और नया रिकॉर्ड इस वक्त आपके सामने 18,913 का लाइफ टाइम हाई। एक बार फिर से वो पटाखे वटाखे साथ में जो पीछे से आते हैं वो चला सकते हैं, अच्छा लगता। हाँ ये था क्या है लाइफ में, रोज थोड़ी बनता है भाई। हाँ एंजॉय थोड़ा, मतलब सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो बाला सर वैसे तो आप देख ही रहे होंगे, ये जो हमारे सेलिब्रेशन ये तो ये सारे सेलिब्रेशन हमने आपके आने के पहले सुबह कर लिए सर। अब ये बताइए सर, लाइफ एट लाइफ हाई, अब लाइफ हाई पे आने के बाद दो तरह के लोग हैं, एक जो मिस कर गए, पैसा लगाया नहीं रह गए, अब कर लें क्या, और दूसरा है जो लगा के बैठे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या म्यूचुअल फंड्स में, और वो सोचते हैं अच्छा पैसा बन रहा है, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए क्या। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? नहीं, लाइफ हाई तो हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि हर 2-3 साल में मार्केट में लाइफ हाई बनता जाए। एक हम लोग एक चार्ट बनाया था एक बार जी, लास्ट 20 साल का 25 साल का चार्ट लिया था ऑन सेंसेक्स एंड निफ्टी, and then I broke them into every 3-year part. Every 3 में मार्केट कैसे चल रहा है। The every 3 year the market forms a new high. Okay. It actually forms a low as well. जो लो बनते हैं ये प्रीवियस 3 साल से ऊपर बनते हैं। ओके। जमीन लो हर साल आपको लो बनना ही है, वो 3 साल का लो है, ऐसा नहीं है पूरा साल का वो कभी होएगा नहीं एक्चुअली, बिकॉज़ इट कैन नॉट गुड हिस्टोरिक लो। सो ये लो विल ऑलवेज कम दैट पर्टिकुलर पीरियड। बट हाई आप देखते हैं हमेशा नया हाई बनता रहता है। सो आज के दिन पे आप देखते हैं तो नया हाई जो बनाया है, दिस विल हैपन एवरी 3 years, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते होते हैं, आपका नया हाई बनते जाएंगे। सो लाइक टुडे इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट $3.5 trillion साइज है। इसका अभी आज के दिन ऑलरेडी उम्मीद है $5 trillion का साइज है, उम्मीद का है नेक्स्ट 2-3 साल में $5 trillion इकोनॉमी हो जाएगा। अगर $5 trillion इकोनॉमी अगर हो गई है देन आपकी इक्विटी मार्केट का भी मार्केट का $5 trillion इकोनॉमी होना चाहिए। इट्स लाइक जापान इज ट्रेडिंग एट 1.3 times ऑफ इकोनॉमिक साइज एंड इंडिया इज ट्रेडिंग एट अबाउट 1.1 times ऑफ द इकोनॉमिक साइज है। तो आपको हमेशा ये समझ के चलना पड़ेगा। नया हाई इज बिकॉज यू आर ओनली सीइंग इट टुडे, बट एवरी डे इज इफ यू लुक एट इट ऑन अ कंपाउंडिंग बेसिस you will see this new high formation coming as you move forward. Investors point of view आपको मार्केट का मोहम देख के कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कभी आपको मार्केट इज ऑलवेज मिक्स ऑफ मंदी एंड तेजी।